मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और संडे के साथ जब वो मिक्स हो जाती है तो वो आलस में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो देवी और सचमुच जरा एक बार अपनी अपनी कुर्सियों से हिल जाइए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि ऐसा ना हो कि आदमी आए परफॉर्म करे और जो है आपकी तालियों के बिना बिना किसी बात के चला जाए। आप बोलोगे ये अच्छा खासा आपने ऐसे क्यों बात कर रहा है, ताकि आप अपनी कुर्सियों से जाग जाइए, दुश्मन को देखिए भाग जाइए। आए मयंक की तरफ जो है आपका पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए और मयंक निराश मत करना दबाव बनाना मेरा काम है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ टीम मयंक का पूरे 11 साल की जिंदगी का अनुभव है, 11-12 8 अक्षर इतना जीवन का अनुभव आपको मिलने वाला है। आप तो तैयार हो जाइए। बहुत वीर रस बहुत पढ़ता है, बहुत दिखता है, अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे मैं भाई से मिला, मैंने स्कूल स्थापित किया। तो भाई लोग प्लीज 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 एक बार फिर से निवेदन है, गर्मी है लेकिन गर्मी का अपना मजा है ना। तो मैं थैंक यू। मैं आज सभी अतिथि दलों को भी प्रणाम करता हूँ और सभी मेरे भैया लोग को भी प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ पर एक हास्य की छोटी सी कविता सुना दूंगा, उसके बाद मैं वीर रस की कविता सुनाऊंगा जो कि मैं यहाँ पे सोच के आया हूँ। तो हास्य रस में ये है कि आजकल मोबाइल बहुत ट्रेंड है, सब लोग मोबाइल पे कविता लिखता है, पर ऐसा कब हो जाता है जब किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है। तो हम वो अपने अभय भैया के लिए सुना रहे हैं कि अभय भैया का एक बार फोन चोरी हो जाता है तो उनके साथ क्या दृश्य होता है कि घटना तो छोटी थी लेकिन आपदा बड़ी थी। ये समझिए कि शनि की 7:30 हमारे सिर पर चढ़ी थी, तभी सुबह सुबह बीच बाजार में गच्चा दे गया और एक झपट मार मेरा मोबाइल छीन कर ले गया। आप ये कविता ऐसे सुनिएगा कि अभय भैया सुना रहे हैं, ऐसे इमेजिन करके। गच्चा दे गया और एक झपट मार मेरा मोबाइल छीन कर ले गया। शाम को वही मोबाइल चोर मुझे पार्क में दिखा। मैं हर्षाया कि अब इसे सबक सिखाता हूँ, पकड़ के रहूंगा, इसके पास जाता हूँ। तब से चोर ने मुझे देखा, मुझे देखकर मुस्कुराया और एक उंगली का इशारा करते हुए मुझे अपने पास बुलाया। मैं आश्चर्य आहत, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। चोर न मुझे देखकर डरा न घबराया। मैं चोर के पास गया, चोर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और एक लंबा ढाका लगाया। बोला, भाई अभय का है, तेरा दिल बहुत फलान का है, रात के 3-3 बजे तक जागता है। तेरा दिल बहुत फलान का है, रात के 3-3 बजे तक जागता है और तूने जितनी भी लड़कियों को चैट और मैसेजेस किए हैं मैंने सब पढ़ लिए हैं, मैंने सब पढ़ लिए हैं। अच्छा बता ये रजनी आंटी कौन? ये रजनी आंटी कौन? रजनी का नाम सुनते ही हम हाथ जोड़कर खड़े रहे मौन। चोर बोला कि अब मैं तुझे मजा सिखाऊंगा और तेरा मोबाइल अब मैं तेरे बीवी और बच्चों को दिखाऊंगा। मैं चोर को नापने गया था, चोर मुझे नाप रहा था। वह निर्भीक खड़ा था और मैं थर थर कांप रहा था। चोर ने कहा, अभी तो मैं तुझे और खलूंगा, मेरा बैग उठा, मैं अभी तेरे घर चलूंगा। और फिर वो मेरा बैग उठा के मेरे घर की ओर चलने लगा। तभी मुझे याद आया कि रास्ते में पड़ेगा पुलिस थाना, थानेदार से है मेरा यार आना। अब वही मुझे इस मुसीबत से बचाएगा। आखिरकार बचपन का दोस्त किस दिन काम आएगा। तो थाना आते ही मैंने चोर से कहा, सर जी थाने में चलेंगे जरा काम से। चोर मुस्कुरा कर बोला, आराम से। तो अहाते में थानेदार साहब कुर्सी पर बैठे धूप सेक रहे थे और अपनी बहादुरी के किस्से सिपाहियों पर फेंक रहे थे। लेकिन मैं किस्मत का अभागा, चोर को देखते ही थानेदार कुर्सी छोड़कर भागा। थानेदार आगे आगे, चोर पीछे पीछे, हम भयभीत खड़े हुए थे आके नीचे। तब से चोर मेरे बगल में आकर बोला कि ये तुझे बचाएगा, ये तुझे बचाएगा, तुझे इससे बड़ी आस है। अबे सुन, इसका मोबाइल भी मेरे पास है। एक सिपाही कुर्सी लेकर आया, चोर को इज्जत के साथ बैठाया और बोला, सर जी ठंडा लेके या गरम। चोर की सेवा देख मैं ठगा कर ठगा था और पूरा थाना चोर की सेवा में लगा था। फिर मुझे देखकर दैनी और असहाय जब मैं खड़ा था निरुपाय, तब चोर मुझसे आकर बोला, बेटा अब तू घर जा, मैं आज तेरे घर नहीं जाऊंगा, फिर किसी दिन आऊंगा।
दिन के बाद जब मैं शाम को घर पे आया तो चोर को अपने सोफे पे पसरा हुआ पाया। चोर मुझे देखकर डपक के मुझसे हाथ मिलाया, बोला भाई अभय बहुत दिन बाद मिले हैं। यह कहकर मुझे गले से लगाया, मेरी बीवी की तरफ मुड़कर बोला भाभी जी हम लोग ने कॉलेज में अच्छा समय बिताया है, मुसीबत के समय एक दूसरे के हर कोई काम आया है। एक बार अभय के बाद कॉलेज की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, तब उसने मुझसे 5,000 रुपए लिए थे। चोर की उदारता देख मेरे बीवी और बच्चे मुस्कुराए। मैंने अलमारी खोली, 5,000 रुपए निकाले और चोर को थमाए। और ये अनम्यूट ओपन माइक पहले ऑनलाइन पे चलता था तो मैं उसमें आया था, इस बार ऑफलाइन में भी आया हूँ। अगली बार जहाँ कहीं भी होगा मैं फिर वहाँ पे आऊंगा। इसका कारण खास है क्योंकि अभय भैया का मोबाइल मेरे पास है। कहानी काल्पनिक थी तो हमें ऐसा लगा आपको आनंदित हुआ, पर जो आज हम कविता सोच के आए वो अब हम आपको सुनाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ हर जगह कृष्ण जी की लगी है फोटो अच्छे। तो हम एक बार बता रहे, एक बार क्या हुआ कि कलयुग और परम ब्रह्म परमात्मा में बहस हो गई। तो पहले कलयुग को था, उनका जवाब परम ब्रह्म परमात्मा देते हैं। तो कलयुग क्या बोलता है, वो क्या चाहता है ये वो बताता है कविता में कि अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, अष्टबुद्धि को लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूँ, चाहता हूँ इस जगत में अशांति चारों ओर हो, इस जगत के प्रेम पर मैं क्रुद्ध होना चाहता हूँ, चाहता हूँ तोड़ देना शक्ति की सारी दीवारें, चाहता हूँ मोड़ देना शांति की सारी गुहारें, चाहता हूँ इस धरा पर फ्रेश फूले और फले, चाहता हूँ इस जगत के हर हृदय में छल पले, और मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो। कि मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो, और मैं नहीं वह कंस जिसकी बाहर तुम उखाड़ दो, मैं जगत का हूँ अधिष्ठा था मुझे पहचान लो, हर हृदय में मैं बसा हूँ बात तुम ये जान लो। और अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, कि अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, ये तुम्हारे संत जन बेहद अकड़ में आ गए हैं। मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो, और युद्ध करना चाहो तो पहले इन्हीं से रात लो, ये तुम्हारे भक्त ही अब धुर विरोधी हो गए हैं, ये तुम्हारे संत जन अब विकट क्रोधी हो गए हैं। मैं नहीं बसता तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, कि मैं नहीं बसता तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, मैं बनूंगा नाश का कारण तुम्हारे युद्ध का। अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका, रावण बड़ा ही वीर था वो कब कटहल से मर चुका, तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने, मैं करूंगा हद तुम्हें बस्ती में सबके सामने। कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, वे निरे ही मूर्ख थे, बस जिद पकड़ना चाहते थे। मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा, मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा, मैं बड़ा होशियार छोटी बात कर पड़ जाऊंगा। अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूँ मैं मानवों के वेश को। मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में वो वास करते, धर्म कर्म पाठ पूजा और उपवास करते, तुम इन्हीं की आत्मा तन मन सारे बढ़ रहे थे, तुम इन्हीं को तारने मुझसे भी आकर लड़ रहे थे। अब मनुष्य की आत्मा और मन में मेरा वास है, अब मनुष्य के तन का हर एक रोम मेरा दास है। काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट दो, और नष्ट करना है मुझे तो पहले इनका नाश हो। तुम बहुत ही सत्यवादक धर्म रक्षक सिद्ध थे, इस कथित मानव की आशा तुम ही के बलिष्ठ थे। अब बचो अपने ही भक्तों से संभालो जान को, और बन सके तो तुम बचा लो अपने गौरव मान को। कि अब नहीं मैं रूप धर के सर सवर के घूमता हूँ, अब नहीं मैं छल कपट को सर पे रख के घूमता हूँ, अब नहीं है निंदने चोरी डकैती और आरण, अब हुए अभिनंदनीय सूत हत्या और गमन, मैं गली हूँ वहाँ चरण मेरे दुरुद्ध धारण करो, अन्यथा अब कीर्ति कुंठा के उचित कारण बनो। जब कहकर उससे परम ब्रह्म परमात्मा को ललकारा, अब वो उसका क्या उत्तर देते हैं कि तुम बहुत बोले मैं चुपचाप सब सुनता रहा, तुम बहुत बोले मैं चुपचाप सब सुनता रहा, तेरे हृदय की वेदना में मन ही मन घुलता रहा, है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सबके वास्ते, चाहता तो बंद करना है सभी के रास्ते, मुझको चुनौती दे के तू भगवान होना चाहता है, अज्ञान का पुतला है तू और ज्ञान होना चाहता है, तू समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है, तू स्वयं में ब्रह्म उसका नाम होना चाहता है, तू विकट भीषण अलाहल है समय की चाल का, तू स्वयं भी विश्व का गोपाल होना चाहता है, और तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, तू स्वयं को विकट शक्तिशाली होता जानता है, तू नहीं कुछ भी कली इस सत्य को तू जान ले, और है नहीं कुछ बस में तेरे बात मेरी मान ले, और
और वो समय को क्या बताते हैं कि कल ऐसा कल है जो बीत गया या आने वाले कल का छल। मैं वर्तमान का महाबली, मैं सदा उपस्थित पुलकित पल। तू बीते कल की ग्लानि है या आने वाली चिंता है। मैं वर्तमान आलम किस कल, ये विश्व मुझे में खिलता है। तू कल की बातें करता है, मैं कल की बनकर आता हूँ। और तेरे कल की बातों को मैं कल की याद मिटाता हूँ। और तू कली कपट का ताला है, मैं कल की उसकी ताली हूँ। तू कली कपट का ताला है, मैं कल की उसकी ताली हूँ। और तू शंका की महाधूल, मैं समाधान की लाली हूँ। कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब जो है वसीर, कल वो जो तुम पहुंचाएगा। कल का मतलब जो ग्लानि है, कल का मतलब जो चिंता है, कल का मतलब जो पास नहीं कल कभी किसी को मिलता है। कल तो बस एक बीमारी है, कल बीत रही बीमारी है। कल मनुष्य हृदय की प्रत्याशा, कल तो उसकी बेकारी है। और कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, कल वो जिसका व्यक्तित्व नहीं। कलयुग तो एक कल्पना है, इसमें जीवन का सत्य नहीं। और कलयुग क्या बताते हैं कि कलयुग अभी तू कच्चा है, तू वीर नहीं बस बच्चा है। चल तुझको आज बताता हूँ, मैं विश्व रूप दिखलाता हूँ। मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूँ। मैं अखिल विश्व की सत्ता हूँ, मैं मानव हृदय की भक्ति हूँ। जब सत्य जागता है मुझमें, मैं सत्युग नाम धराता हूँ। जब राम प्रकट हो जाते हैं, मैं त्रेता युग कहलाता हूँ। जब न्याय धर्म की इच्छा हो, तब द्वापर युग हो जाता हूँ। जब राम क्रोध मदलोक उठे, तब कली काल कहलाता हूँ। आनंद भक्त जब होता हूँ, तो शिव शंभु कहलाता हूँ। और जब करे तांडव नृत्य करूँ, तब महाकाल हो जाता हूँ। मैं ही महादेव के डमरू, मैं ही बंसीधर का गान। और मैं ही परशुराम का फरसा, मैं ही श्री राम का बाण। तू रावण का गोला है और कंस का हाहाकार। मैं सृष्टि का विजयगान हूँ, मनुष्य हृदय की जय जयकार। अब वो क्या बताते हैं कि तू भी अनग, मैं भी अनग। तू संग संग, मैं अग अग। तू है रूप, मैं दिख रूप। तू कले कपट का है ग्रुप। तू खंड खंड, मैं हूँ अखंड। मैं शांति रूप में हूँ गजन। मैं ही सगार, मैं ही नकार, मैं धुआंधार, मैं ही मगा। मैं ही पुकार, मैं चीत्कार, मैं नमस्कार, मैं चमत्कार। वैरी का वैर, प्रेमी की प्रेम, निर्बल कमान, मैं उसकी जीत। मैं हूँ जो ध्यान, मैं ही अजान, ये आन बान सारा जहान। मैं ही खटपट, मैं ही झटपट, मैं ही मंदिर मस्जिद का पट। मैं ही इसगढ़, मैं ही उद्गढ़, मैं ही बनिहारी रोड बनकर। मैं ही लटकन, मैं ही झटकन, मैं ही इस जीवन की चिटकन। मैं अर्थमान, मैं धर्ममान, मैं मोक्षमान, मैं कर्ममान, मैं ज्ञानवान, मैं ज्ञानवान, मैं दयावान, मैं कृपा विधान। और कर्म भी मैं हूँ, धर्म भी मैं हूँ, जीवन का सब धर्म भी मैं हूँ। जीवन के इस पार भी मैं हूँ, जीवन के उस पार भी मैं हूँ। जीवन का उद्देश्य भी मैं हूँ, जीवन का उपकार भी मैं हूँ। आ भी मैं हूँ, बा भी मैं हूँ, इस जीवन की चाह भी मैं हूँ। जीत भी मैं हूँ, हार भी मैं हूँ, इस जीवन का सार भी मैं हूँ। संत भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, और आदि और अनंत भी मैं हूँ। जीवन का विश्वास भी मैं हूँ। तू पार न मुझसे पाएगा, तू तनिक नहीं टिक पाएगा। तू सत्य धर्म के पैरों से भूमि पर कुचला जाएगा। यह देख कली का दिल डोला, यह देख कली का दिल डोला, यह देख कली विचलित बोला। मैं धम्म धमाधम बदम बीच में पड़ा हुआ कीचड़ के बीच। मैं विकट हटित मिथ्याचारी, मैं पतित पुरातन व्यभिचारी। हे दयावान तुम पाप करो, मेरे कसूर को माफ करो। कंठस्थ की कालिक को है स्वामी, तुम धीरे धीरे साथ। अब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा यहाँ पे लिखा था, निराश मत होइए, कमजोर तुम्हारा वक्त है, तुम नहीं। तो एक कविता है मेंढक पर, अभय भैया सुने और उनको बहुत अच्छा भी लगा। तो ये मेंढक पर कविता है कि जा रहा था मेंढकों का काफिला। इसे अच्छे से सुनने के लिए व्यंग में है गया था, जा रहा था मेंढकों का काफिला। एक कुआं मार्ग में उनको मिला, वे लगे कुएं के अंदर झांकने और जल में बिंब अपना ताकने। कुछ कुदकते थे कुएं की पेड़ पर, कुछ लगे आपस की छेड़म छेड़ पर। नाचने और कूदने में मस्त थे, गिर गए उनमें से दो जो स्वस्थ थे। तो खिलखिलाकर सभी डराने लगे, जो गिरे थे डर से थर्राने लगे। थी निकल आने की उनकी ख्वाहिशें, कुआं गहरा था न थी गुंजाइशें। सतह जितनी सीढ़ियां भी थी नहीं, और जो गिरा वो कभी निकला ही नहीं। कुआं तट पर था निकलने के लिए, व्यग्र थे दोनों निकलने के लिए। कोशिशें करते थे तेज तपाक से, किंतु गिर जाते थे वहीं छपाक से। तो दृश्य ऊपर का निकट घनघोर था, मेंढकों का झुंड करता शोर था। देख उन दोनों की व्याकुल बेबसी, एक मेंढक ने कुंडल पत्ती कसी कि अब तुम्हारी कोशिशें सब व्यर्थ है। टांग लंबी है मगर असमर्थ है। कुछ समय पर चित्त को बहलाओगे, कुएं के मेंढक सदा कहलाओगे। अगर जीना है तो कोशिश मत करो, और चाहो तो यहीं थक कर मरो। अब हमारा कथन यहीं परोक्ष है कि आत्महत्या ही तुम्हारा दोष है।
तो शोर कुएं में निराशा कर गया और एक रूम में से तड़प कर मर गया। दूसरे ने यज्ञ पर त्यागा नहीं, मृत्यु का डर भी उसे लागा नहीं। है निकलना मन में इतना ठान कर, सांस खींची टांग लंबी तान कर, मोड़ कर पंजे झुका घुटनों के बल, भीज कर मुंह संजोली ताकत सकल, दिल को स्प्रिंग सरीखा कर लिया, हौसला खुद में लबालब भर लिया और एक दिन में छलांग मारी। आ गया लो आ गया, छा गया। तो दे रहे थे जो अभी तक गालियां, अब बजाने लग गए मतालियां। सीख जिसने दी सिमट कर रह गया, कोसने वाला भी कट कर रह गया। अरे ये उछलना क्या था, एक उड़ान थी, आत्मबल की जागती पहचान थी। कुएं में पूजा उसी का क्या कहा, और मेंढकों की झुंड से उसने कहा हूँ तो बहरा, हालांकि वो था नहीं, हूँ तो बहरा किंतु सबका शुक्रिया, आपने जो काम ऊपर से किया। सुन न पाया आपकी मैं टिप्पणी, बस इशारों से मेरी हिम्मत बनी। आपके संकेत बाहर लाए हैं, जानता हूँ कैसे गाने गाए हैं। शीघ्र आता समझ न पाता अगर, लय में हिलते हाथ तो देखे मगर, आपसे ही बल मिला, सब बल मिला, आपकी मेहनत का मुझको फल मिला। आपका दिल से आभारी हूँ मैं, करूँगा सेवा ये वृत्तधारी हूँ मैं। बदन सुन मेंढक सभी लज्जित हुए, हाथ जोड़े लाने से मस्जिद हुए, भूल जाना तुम हमारे पास को। और वो नकली बहरा बोला अजी सुन न पाया आपको। तो दोस्तों तुमने सुनी है दास्तां, दोस्तों मन में बुनी है दास्तां, सीखिए पाई के खुद गहरे बनो, हर निराशा के लिए गहरे बनो। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, जोरदार तालियां होना चाहिए भाई। वैसे मुझे ना अंदर से मयंक की जब मैं ऐसी कविता सुनता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जगल एक चीज होती है, दोस्ती में दरार डाल देते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी वजह से घर में हम डांट खाते हैं। देख रहे हो वो इतना छोटा सा हो के इतना अच्छा लिखता और एक तुम हो घोड़े की तरह पड़े रहते हो, कुछ करते हो नहीं है। लेकिन मजाक अपनी जगह में है। आई थिंक एक आशुतोष राणा वाला जो वीर रस वाला पढ़ा, वो कितना मेमोरी में ऐसा पूरा याद करना, फिर इतने अच्छे से उसको परफॉर्म करना, और एक खुशी होती है कि लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। लेकिन बाकी दो रचनाएं अपनी स्वयं की, मेढक वाली रचना तो मतलब आप देख रहे हो जीवन में निराशा जो भी है, आदमी कुछ भी आदमी काम करता है सबसे पहले उसको कोई ना कोई हतोत्साहित करने पहले आ जाता है। तो एक बहुत अच्छी शिक्षा दी तुमने, तो एक बार जोरदार तालियां मयंक के लिए बजाते। आगे थोड़ा समय प्रोग्राम को बढ़ाने से पहले हमारे बीच में दो गेस्ट हैं, उनका सम्मान करना चाहूँगा।